बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि इमरान खान साहब की जनाब अरेस्ट के बाद अब उनकी रिहाई का मामला है, कैसे रिहा होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी किसी केस में किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है, किसी एक्यूज़ड को अरेस्ट कोई बंदा कर लेता है, ये एक्यूज़ड नहीं, अब इनको सज़ा हो चुकी है। सज़ा होने के बाद जब किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं उसको जेल भेज दिया जाता है कि ये बंदा जाके अपनी सेंटेंस जो भी इसको है 1 साल 10 साल तो वो पूरी करे। मीनवाइल होता क्या है, अगर तो अरेस्ट अभी नहीं हुआ या उसका ट्रायल चल रहा है, फिर प्री अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट ये बेलें होती हैं। लेकिन अगर किसी शख्स का उसको सज़ा हो चुकी है, उसका ट्रायल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट ने उसको सज़ा सुना दी है, अब भी इसका बेल का चांस होता है। उसको बेल नहीं कहते, उसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि उसका जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, मुअत्तल कर दी जाए मीनवाइल, जब तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं होता। तो ये क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है, चंद दिनों के लिए, 3 साल है ना, 3 साल को कहते हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है, थोड़े अरसे के लिए। अपील का फ़ैसला पता नहीं क्या होता है, अपील का फ़ैसला हो तो क्वाइट पॉसिबल कि अपील में ये फ़ैसला नीचे वाले जज साहब को सेट असाइड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए कि फ़ैसला मुनासिब नहीं है, सज़ा नहीं बनती थी, पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि कल को अपील का फ़ैसला इसके हक़ में ना आ जाए जिसको सज़ा हुई है, तो सस्पेंड कर दी जाती है। सस्पेंड, अब आवाम के ज़हनों में एक चीज़ है, वो कहते हैं कि जनाब ये सस्पेंड होगी नहीं होगी। हमारी जुडिशरी आजकल बिलखुसूस पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ना, तो वो बड़े जज्बाती, हमारे पास अक्ल फ़हम बहुत कम है, ज़्यादा जज्बात बहुत ज़्यादा है हर पार्टी में ही। बहरहाल पीटीआई वाले कहते हैं आजकल कि जनाब अदालतें बिक गई, कानून बिक गया, तबाह हो गए। अभी क्वाइट पॉसिबल 1 आध दिन के अंदर अंदर ही पीटीआई को रिलीफ मिले, बड़ी अदालत में जाएं, उधर जज साहब को बैठे हुए हैं। पॉसिबिलिटी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। अब जज सारे एक तरह के थोड़ी होते हैं, अच्छे जज और बहुत अच्छे जजेस भी मौजूद हैं। जजेस प्रेशर ही नहीं लेते, ऐसे जजेस मौजूद हैं। अब ये जाते हैं अपील में, फाइल करते हैं, सारा सस्पेंशन मूव करते हैं, सस्पेंड की जाए जल्दी जल्दी। चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये सस्पेंड हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई जज ऐसा करख्त किस्म का होता है, पहले ही जनाब कह रहे, जैसे ये जज साहब जिन्होंने फ़ैसला सुना उनके बारे में पहले ये बहुत भारी कह चुके हैं कि हमें इन पे एतराज़ है, इनके पास नहीं सुनाना चाहते, ये ठीक नहीं चल रहे। तो बाज़ दफ़ा ऐसे जजेस आते हैं बीच में, लेकिन मोस्टली अच्छे जजेस, ऑनेस्ट जजेस भी हमारे मौजूद हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये हाई कोर्ट के अंदर जाए, अच्छा जज इनको मिले, वो मेरिट के ऊपर डिसाइड करे और इनको रिलीफ मिले, खान साहब बरी हो जाएं। तो ये जुडिशरी पे अब डिपेंड करता है। जुडिशरी से मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारी जुडिशरी जनाब सारी ऐसी वैसी हो गई, ऐसा नहीं है। मेरिट पे काम करने वाले जजेस भी मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे जजेस। ठीक है, प्रेशर आता है, ये एक तासुर अवाम में पाया जाता है और किसी हद तक इसमें सदाकत भी होगी। एक जज मैंने देखा, शौकत सिद्दीकी साहब हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपने बार रूम के अंदर। उनके जज थे, सिटिंग जज थे, तो आजकल वो बेचारे फेस कर रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम्स है, नहीं हो, तो उन्होंने एक कर दी, आके बड़ा एक तकरीर कर दी। उन्होंने कहा ये सही नहीं है हमारा जुडिशल सिस्टम, इसके अंदर डिक्टेशन दी जाती है, डायरेक्शनें आती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो फैसला, ऐसे नहीं ऐसे, बेंच ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं। लोग एतराज़ करते हैं हमारे जुडिशल सिस्टम पर, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे सारे जजेस और सारा जनाब निज़ाम अदल तबाह हो चुका है, ऐसा नहीं है। अब खान साहब को भी बहुत जगहों पे रिलीफ मिलता है, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे नून लीग को रिलीफ मिल जाता है। तो रिलीफ मिलने से, जहाँ से रिलीफ मिला वहाँ पे जनाब जिंदाबाद जुडिशरी, और अगले लम्हे को रिलीफ नहीं मिला तो मुर्दाबाद हो जाती है। तो हमें जज्बात को नहीं देखना कि मेरिट के ऊपर भी काम होता है। खान साहब की रिहाई उनके वकला के ज़रिए होगी, खान साहब की रिहाई जुडिशरी पे डिपेंड करती है कि कॉम्पिटेंट जज अगर उन्हें मिल जाए, ऑनेस्ट जज अगर मिल जाए, प्रेशर पुशर वाला चक्कर ना हो, तो ये कोई केस नहीं है, ये फ़ौरन रिहाई हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मुझे नज़र आता है कि ये एक बंदे पे 180 केसेस कर दिए जाएं तो वो कैसे फेस करेगा, कैसे, कहाँ मेरिट रहा। सिर्फ बाकी चीज़ें छोड़ दें सारी, सिर्फ इस चीज़ को ले लें कि एक बंदा है, हर केस की आपको पता तारीख जब पड़ती है तो वो 8-10 दिन की तारीख पड़ती है, 15 दिन की तारीख पड़ती है। अब 180 केस हों तो उसके तो इतने दिन नहीं साल के, जितनी तारीखें पड़ेंगी वो कहाँ जाएगा। और पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं केसेस, कोई पेशावर में है, कोई बलूचिस्तान में है, कोई कराची में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई लाहौर में है,
कहाँ कहाँ फेस कर सकता है कोई बंदा और कैसे कर सकता है 180 केसेस को। मैलाफाइडी इसमें शो होती है। फिर कहते हैं ये भी जनाब पीटीआई के वर्कर लगते हैं। मैं पीटीआई का वर्कर एक चीज़ को लेके ऐसा नहीं हूँ कि पीटीआई की हमायत करता हूँ, मेरिट की बात करते हैं। अब मेरिट पे जब खान साहब होंगे तो हम उनकी बात करेंगे कि इस वक्त उनका रिलीफ बनता है। 180 केसेस किसी बंदे पे, सिटीज़न पे, कॉमन सिटीज़न पे भी कर देना ज़्यादती है। एंड पे जाग पूरा जोर लगा के और निकला क्या, वो कफलिंग्स, घड़ी, वो चाबियाँ, व्हाट इज़ दिस। बड़े बड़े ब्लंडर करते रहे हम लोग। तो अब खान साहब की बारी आई है तो अब चाबियाँ और कफलिंग्स पे आके तो ये काम करें। और वो भी ये नहीं कि खा गए हैं, वो भी मैक्सिमम इतना है जो सज़ाएँ हो रही हैं, 3 साल सज़ा हो, मैक्सिमम इतना है कि इन्होंने कफलिंग्स ये वो लिए थे, मेरिट पे लिए थे, कानून के मुताबिक लिए थे, लेके इन्होंने सेल किए और सेल करने के बाद जो पैसे आए हैं तो इन्होंने शो नहीं किया था। जब इन्होंने ले ली थी चीज़ तो वो नॉमिनेशन पेपर उसके अंदर मेंशन नहीं किया। तो ये मैक्सिमम ये है। तो ये क्या इतराफ़, बोंगी मारने वाली बात है, तो ह्यूमिलिएट करने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं, कैसा हमारा सिस्टम। उसी तरह के एतराज़ करने वाले, उसी तरह के जश्न मनाने वाले। बहरहाल पीटीआई का नहीं हो जाता बंदा जो हक की बात करे वो पीटीआई वाला हो जाता है, ऐसा नहीं होता। देखिए पीटीआई के दौर में भी ब्लंडर हुए। अब उस वक्त अब हम पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट, ये वो इस्टेब्लिशमेंट ही एक ऐसी चीज़ होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ऐसा है तो वैसा है। एतराज़ करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे। पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त बाजवा हो रहा था, जफ्फियाँ पड़ रही थी, जनाब आज बाजवा साहब जिंदाबाद। और थोड़ी देर बाजवा साहब ने कुछ किया तो फिर बाजवा साहब बुरे हो गए। सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी कंडेम करती रही इस चीज़ को कि अफवाज पाकिस्तान का कंसर्न नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इनकी एक अपनी डोमेन है, उसके अंदर सारी ज़िंदगी उनका बड़ा सख्त एतराज़ है फ़ौज पे, और वैलिड है, गलत एतराज़ नहीं है पीपल्स पार्टी का कि जनाब इसको अपनी डोमेन में रहना चाहिए। पॉलिटिशियन का काम पॉलिटिक्स करे, इनका काम है सरहदों की बात करें, वैलिड एतराज़। आजकल वो भी जनाब जफ्फियाँ लगा के नून लीग के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो यानी गोया कि पीपल्स पार्टी ने इस अपने मौक़िफ़ से थोड़ी हार मान ली है। किसी के अरेस्ट होने से, किसी के बाहर आने से हार जीत नहीं होती। हार जीत का मेरिट एक ही है, वो ये है कि इंसान की नीयत कैसी है। अगर किसी की पॉजिटिव नीयत है, वो जेल में चला जाए, वो बाहर आ जाए, कहीं भी, वो जीत गया। जीतता वही है जो हक पे हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शहीद हो गए तो क्या वो हार गए थे? बाज़ार तो उसूल तो जंग का यही है ना, जो जिसको मर्डर कर दिया जाए तो वो हार जाता है, तो जो ज़िंदा रहता है वो फातह होता है। तो क्या यजीद फातह था? ऐसा नहीं है। नेक नीयत होना ये फातह होने की दलील है। इस्टेब्लिशमेंट कल को अगर खान साहब ने भी बाजवा किया था, उसके साथ चले थे, तो वो भी गलत था। बाजवा साहब को अपनी डोमेन में उस वक्त भी रहना चाहिए था। आज अगर पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग भी कर रही है, तो वो भी गलत कर रहे हैं। उनको अपनी डोमेन में, इनको सारे पिलर्स ऑफ स्टेट है ना, हर किसी को अपनी अपनी जगह पे रहना चाहिए। अगर पिलर एक दूसरे की जगह पे घूमने, जफ्फियाँ लगाने के लिए पिलर आ जाएंगे तो बिल्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने का खदशा है। तो इसलिए इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो नामुनासिब हैं, उसको कंडेम करते हैं। इट डजंट मीन कि आप फ़लाँ पार्टी की फेवर करते हैं, फ़लाँ की नहीं। अब पीटीआई है, पीटीआई से गलत पॉलिसीज़ नहीं बनी, ढेर सारी बनी थी, हमने हमेशा कंडेम किया जब गलत। क्यों? लोग उस वक्त भी एतराज़ करते, लो जी ये पटवारी, ऐसा नहीं होता। जब पीटीआई गलत कर रही थी, उनके वज़रा पता है कौन थे? उनके खान साहब के वज़रा वो थे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छलांगे मार के उधर जा रहे हैं, जो आज खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं। ये वज़रा थे उस वक्त, ये पॉलिसियाँ और मामलात करते थे। बंदे सड़कों के ऊपर मरते हमने देखे हैं पीटीआई के दौर में, हम कंडेम करते थे। जो गलत है वो गलत है। पीटीआई से भी अगर ब्लंडर होते हैं तो वो पीटीआई से भी हो जाते हैं, वो भी गलत है। आजकल नून लीग से हो रहे हैं तो वो भी गलत है। तो इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाजायज़ बात नहीं करते। कोशिश करें, आप भी नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ कि हमें हमेशा मेरिट पे बात करनी है, हक सच की बात करनी है। मैंने अर्ज़ कर दिया ना, नेक नियत हो, आप कैद कर दिए जाएं, आप बाहर हो, आप कहीं भी हो, जीत उसकी है जो हक पे और सच पे खड़ा रहे। भले ही उसकी जान चली जाए, भले ही जेल में चला जाए, तो कभी भी बदनीयत आदमी जीतता नहीं है। आज का यही मैसेज था। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।